दूसरा भाव, जैसे राम जी का बाण अमोघ है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वैसे हनुमान जी की भी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। तीसरा भाव, राम जी के बाण की विशेषता क्या है? राम जी के बाण की गति त्रैलोक्य में है, पृथ्वी में भी, स्वर्ग में भी और पाताल में भी। तीनों लोकों में राम जी के बाण को कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार हनुमान जी भी संकल्प लेकर के चले हैं, चाहे सीता जी पृथ्वी में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे स्वर्ग में हो, तीनों लोकों से मैं खोज करके लाऊंगा। इसलिए जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। चौथा भाव, राम जी के बाण की विशेषता क्या है? राम जी का बाण जब राम जी प्रयोग करते हैं जिस कार्य के लिए, तो जाता है कार्य करके, अब पुनः लौट आता है। भगवान के तर्कस में अस कौतुक करी राम सर, प्रविशेउ आई निसंग, रावण सभा ससंक सब देखी महा रसभंग। लौट राम जी का। इसी प्रकार हनुमान जी भी राम जी के सारे कार्य संपादित करके अब पुनः राम जी के पास लौट आएंगे। इसलिए जिमी अमोघ रघुपति करबाना, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमाना, एही भांति चलो हनुमान। इस प्रकार हनुमान जी चले। किस प्रकार? जैसे श्री राम जी का बाण चलता है, श्री राम जी के बाण में जितनी विशेषताएं हैं उतनी विशेषता हनुमान जी में है। गोस्वामी जी ने इस पंक्ति के माध्यम से यह प्रदर्शित कर दिया। और जब हनुमान जी की जो यह यात्रा है, बहुत वैज्ञानिक यात्रा। हनुमान जी किसकी खोज में जा रहे हैं? श्री सीता जी की। और श्री सीता जी हैं कौन? भक्ति, शांति, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, शांति स्वरूपा हैं। तो इसी प्रकार हनुमान जी की तरह जब कोई भक्त भक्ति की खोज के लिए बढ़ता है, तो जो हनुमान जी के यात्रा में बाधाएं आई हैं, वे सभी बाधाएं उसके जीवन में आती हैं। यह इस यात्रा का आध्यात्मिक पक्ष है। सबसे पहले कौन आया? मैनाक आया। मैनाक ने कहा आप इसमें विश्राम करो। मैनाक सोने का पर्वत है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। मैनाक स्वर्ण का पर्वत है। तो सोने का पर्वत का भाव क्या है? मानो सबसे पहले जब कोई भक्त भक्ति की यात्रा में बढ़ता है, तो सबसे पहली बाधा लोभ के रूप में उपस्थित हो जाती है। मैनाक आया, हनुमान जी ने उसका स्पर्श किया और प्रणाम कर लिया। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। अच्छा, जब जीवन में लोभ की स्थिति आवे, तो अगर मान लो हमारे हृदय में लोभ ना भी हो, तो हम क्या करें? हम प्रचार करना शुरू कर दें, अरे हमको इसकी जरूरत, ले जाओ ले जाओ। ये साधक का लक्षण नहीं है। उससे लोभ तो चला जाएगा, लेकिन लोभ के त्याग का अभिमान हमारे हृदय में आ जाएगा। इसलिए उस वस्तु का स्पर्श करके और प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। तो
तो मैनाक आया लोभ के रूप में, हनुमान जी ने उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया, स्वीकार नहीं किया। कभी कभी हमें विकारों के त्याग करने का अभिमान आ जाता है, तो एक विकार का तो त्याग हुआ, लेकिन दूसरा हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया, तो उस विकार को छोड़ने का क्या मतलब है? तो हनुमान जी ने लोभ को भी छोड़ा और लोभ त्यागने के अभिमान को भी छोड़ा। कर पुनि कीन प्रणाम, ये पहली बाधा। अब आगे बढ़े तो दूसरी बाधा, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, बटइन आय कही देवाता, बटइन आय कही देवाता। सुरसा नाम अहिन के माता। अच्छा, देवताओं ने सुरसा को ही क्यों भेजा? और किसी को भेज सकते थे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन सुरसा को क्यों भेजा? गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा नाम अहिन के माता, नागों की माता। इसलिए सुरसा को भेजा कि जो एग्जामिनर है, परीक्षक है, उसको सरल नहीं होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। अगर एग्जामिनर परीक्षक सरल हो जाएगा, वह कक्ष निरीक्षक बन करके बैठा रहे और स्वयं पर्चा फाड़ के दे, तो परीक्षा कभी अच्छी हो सकती है? नहीं हो। तो परीक्षक को कठोर होना चाहिए, तभी परीक्षा भी सही हो सकती है। इसलिए अहिन के माता, नागों की माता, और नाग की माता इतनी कठोर होती है कि वह अपने बच्चे को भी खा जाती है, इसलिए सुरसा को भेजा। अब सुरसा आई, सुरसा ने कहा मुझे देवताओं ने आहार दिया। हनुमान जी ने कहा, बोले मैया मुझे जाने दो, अगर तुम्हें खाना ही है तो जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊंगा तब मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा मानने को तैयारी नहीं, सुरसा मानने को तैयार ही नहीं है। हनुमान जी की बात, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तो बदन बैठियों आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। क्या भाषा है, हे मैया मुझे जाने दे। लेकिन अब वह सुरसा मानने को तैयार नहीं। तो कभी कभी हमारी विनम्रता भी समाज के मध्य में कायरता स्वीकार की जाती है। एक बार एक सांप बहुत क्रोधी था, एक महात्मा ने देखा। अच्छा, महात्मा तो महात्मा ठहरे, उनका जीवन बहुत विलक्षण होता है। सब लोग डरते हैं लेकिन वे नहीं डरे, सांप को पकड़ा और अपना चेला बना लिया। आज भी ऐसे महात्मा विद्यमान हैं। अभी जहां रघुनाथ जी ने भागवत कथा कहलाई पंजाबी भगवान में, चित्रकूट में, वहां के जो महाराज जी हैं स्वामी श्री राजकुमार दास जी, उनके पास ऐसी सिद्धि है कि जहां बैठ जाएं, एक मंत्र पढ़ेंगे, हजारों सांप दौड़ करके आगे। आज भी ऐसे। तो महाराज उस महात्मा ने सांप को पकड़ा और उसको अपना चेला बना लिया। उसने कहा, गुरुजी आपका चेला तो मैं बन गया, ठीक है, लेकिन अब मुझे करना क्या है? बोले, आज से तुम्हारे जीवन जीने का तरीका बदल जाए तब तो ये दीक्षा देने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अगर आप नहीं बदले, दीक्षा ले लिए तो कोई मतलब नहीं। हमारे महाराज जी ने एक व्यक्ति को दीक्षा दिया, थोड़ा उसकी आदत थी कुछ पीने खाने की, तो सोचे शायद दीक्षा लेने के बाद बंद कर दे। दीक्षा दे दिया। 6 महीने बाद जब लौट करके आया तो उसके साथियों से पूछा, क्यों इसकी आदत कुछ सुधर गई कि नहीं? बोले, महाराज जी अभी नहीं सुधरी। क्यों?
बोले अभी भी पीता है। महाराज जी ने बुलाया, क्यों? अगर तुमको यही करना था तो तुमने कंठी क्यों लिया? कंठी पहन करके और फिर भी ये पीते हो? उसने कहा नहीं गुरुजी, जब पीता हूं तो कंठी उतार देता हूं और इसके बाद फिर पहन लेता हूं। तो ऐसी दीक्षा का क्या मतलब है? तो उससे पूछा कि सर को अब तुम जीवन बदल दोगे? बोले हाँ बदल। अब गुरुजी तो चले गए। अब पहले जिस सांप को देख करके लोग दूर दूर भागते थे, अब वो सीधा सरल हो गया। तो बच्चे उसको पकड़े और रस्सी से बांध करके कभी पेड़ में टांग दें, कभी उसी को पकड़ करके लटके झूला बना करके। अब उसने छोड़ दिया था अपना स्वभाव। गुरुजी ने कहा अब महाराज उसको बिल्कुल मृतप्राय कर दिया बच्चों ने। अब इसके बाद एक दिन गुरुजी आए, पास में देखा उस सांप की हालत। बोले क्यों, ये तुम्हारी स्थिति कैसे हुई? कौन कुसंग से तुम्हारी यह दशा हुई? सांप ने कहा, बोले गुरुजी ये कुसंग से नहीं है, सत्संग से मेरी दशा हुई। आप ही ने कहा था कि अब क्रोध मत करना, मैं बंद कर दिया तो ये हालत है हमारी, देख लो वेंटिलेटर पर पड़े। तो गुरुजी ने कहा, बोले मूर्ख, मैंने ये थोड़े कहा था कि तुम, अरे मैंने काटने को मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ो मना किया। भाई काटो नहीं लेकिन फुफकारो जरूर। अगर फुफकारना बंद कर दिए तो समाज में ऐसे हैं कि जो पकड़ करके तुरंत ही खा जाए। तो हनुमान जी ने पहले समझाया और जब नहीं मानी तब हनुमान जी कहने लगे, ग्रससी न मोहि